जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे हमारे आरबीएससी क्लास 5 के इंग्लिश की नई बुक जो कि 2025 से स्टार्ट की है, उसके 8th चैप्टर के बाद में आपको एक आई नो दिस नाउ एक सेल्फ टेस्ट पेपर यहाँ पर दे रखा होता है बुक में, उसको हम करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जो कि क्लास 5th में पढ़ते हैं उनको शेयर करें, ताकि वो भी जल्दी से इस वीडियो को देखकर अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर ले, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले, अपनी बुक में भी नोट डाउन कर ले। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये सारे जो पिछले चैप्टर्स हैं उनमें से ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अकॉर्डिंग टू द पोम जॉइन हैंड्स टू राइट द रॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग आस्क्ड टू बी सेव्ड। हमारी जो कविता है जॉइन हैंड्स टू राइट द रॉन्ग, उसमें किस चीज़ को बचाने के लिए नहीं कहा गया है? तो आप देख सकते हैं कि द मून, चंद्रमा को बचाने की बात इस कविता में नहीं कही गई है। नेक्स्ट आपको सेकंड क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल विच सिटी इन राजस्थान विल हैव इलेक्ट्रिक बसेस। आर्टिकल के हिसाब से राजस्थान की कौन सी सिटी में इलेक्ट्रिक बसेस होंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन का बर्थडे कब आता है? तो इसका आंसर है टीचर्स डे की तरह हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, व्हाट इज़ द फ्लावर्स विश। एक फूल की इच्छा क्या होती है, एक पुष्प की अभिलाषा क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टू बी शावर्ड ऑन ब्रेव सोल्जर्स पाथ। फूल ये चाहते हैं, पुष्प ये चाहते हैं कि उनको सैनिक के, जो बहादुर सैनिक हैं, उनके रास्ते पर जहाँ वो चलते हैं वहाँ बिछा दिए जाए। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ रिवर लूनी। जो रिवर लूनी है, लूनी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मरुगंगा। मरुगंगा मतलब रेगिस्तान की गंगा। अब हम लोग कर लेते हैं ये सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। ओके तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस। इलेक्ट्रिक बसेस के क्या बेनिफिट हैं? तो हम आंसर देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक बसेस रिड्यूस एयर पोल्यूशन कम करता है। दे सेव फ्यूल एंड आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। इससे ईंधन की भी बचत होती है और ये पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अपना है, राइट 2 लाइन्स अबाउट योर टीचर। अपने टीचर के बारे में 2 लाइन लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है, माई टीचर इज काइंड एंड हेल्पफुल, ही शी teaches us with love and patience. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोम द फ्लावर्स विश। जो पुष्प की अभिलाषा नाम की कविता है आपकी, उसमें आपको क्या समझ आता है? तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है, द फ्लावर डज नॉट वॉन्ट टू डेकोरेट अ क्वीन और अ लवर। जो फूल है वो किसी रानी या फिर किसी प्रेमी को सजाने में नहीं लगना चाहता है। इट वॉन्ट्स टू बी यूज फॉर ब्रेव सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। जबकि पुष्प ये चाहते हैं कि उनको उन बहादुर सैनिकों के लिए यूज़ किया जाए जो अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, सेक्रीफाइस अपना त्याग जीवन का दे देते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में हम देखेंगे व्हाट कंप्लेन्स डज द रिवर लूनी मेक। जो लूनी नदी है वो क्या कंप्लेन कर रही है? तो क्या कंप्लेन कर रही है? लूनी कंप्लेन्स दैट पीपल थ्रो गार्बेज इनटू इट। लोग जो है वो इसमें कचरा फेंकते हैं। एंड फैक्ट्रीज रिलीज डर्टी वाटर। और जो फैक्ट्रीज हैं वो इसमें गंदा पानी छोड़ती है। इट ऑल्सो फील्स सैड व्हेन देयर इज लेस रेनफॉल। और नदी जो है वो दुखी भी होती है जब भी कम बारिश होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर क्या बोला गया है, इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड्स आर प्लानिंग अ पिकनिक, राइट योर प्लान फॉर द पिकनिक। इमेजिन करना है कि आप और आपके दोस्त जो हैं वो एक पिकनिक प्लान कर रहे हैं और पिकनिक के प्लान को आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसके आंसर हम कर लेते हैं। देखो, इसके लिए आपको लिखना है, माई फ्रेंड्स एंड आई आर प्लानिंग अ पिकनिक नेक्स्ट संडे। मैं और मेरा दोस्त नेक्स्ट संडे पिकनिक प्लान कर रहे हैं। वी विल गो टू अ नियर बाई पार्क इन द मॉर्निंग। हम पास के ही पार्क में सुबह जाएंगे। वी विल टेक फूड। हम हमारे साथ में खाना लेंगे, पानी लेंगे और गेम्स हम लेंगे साथ में। वी विल प्ले क्रिकेट एंड सिंग सॉन्ग्स। हम गाना गाएंगे और क्रिकेट खेलेंगे। वी विल कीप द प्लेस क्लीन एंड रिटर्न होम। हम जगह वहाँ जहाँ पर भी हम पार्क में बैठेंगे उसको साफ रखेंगे और फिर शाम को खुशी खुशी घर पर आ जाएंगे। ओके तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर
4, जिसमें आपको एक ये पैसेज दे रखा है और फिर इस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर आंसर करने हैं। तो आप अच्छे से इस पैसेज को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद में आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर ये जो चारों क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लिख लिए हैं। तो हम इन आंसर्स को डायरेक्टली ही देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है इस पैसेज का, फ्रॉम वेयर डज द बेडच रिवर स्टार्ट। बेडच नदी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, द बेडच रिवर स्टार्ट्स इन द हिल्स ऑफ उदयपुर राजस्थान। जो बेडच नदी है वो उदयपुर की पहाड़ियों से स्टार्ट होती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल कॉल इट द लाइफ ऑफ मेवाड़। इसको मेवाड़ का जीवन क्यों कहा जाता है? पीपल कॉल इट द लाइफ ऑफ मेवाड़ बिकॉज इट हेल्प्स ग्रो क्रॉप्स, क्योंकि ये फसलों को उगने में और खेतों में पानी के साथ साथ जानवरों और शहर में पानी की भी आपूर्ति करती है, इसलिए इसको मेवाड़ का जीवन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द बेडच रिवर इन समर। गर्मी के दिनों में बेडच नदी में क्या हो जाता है? इन समर पार्ट्स ऑफ द रिवर ड्राई अप एंड विलेजेस स्ट्रगल टू फाइंड वाटर। गर्मी के दिनों में कुछ पार्ट जो है वो इस नदी का, बेडच नदी का सूख जाता है और गाँव वासियों को पानी, पीने के पानी के भी लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, व्हाट कैन पीपल डू टू सेव द बेडच रिवर। बेडच नदी को बचाने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर आपको दे रखा है, बेडच पीपल कैन स्टॉप थ्रोविंग गार्बेज एंड प्लांट मोर ट्रीज नियर द रिवर। लोग जो है वो इसमें कचरा फेंकना बंद करें और आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो इस तरीके से हमने ये वाला जो पैसेज है ये भी कंप्लीट कर लिया और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 9। अब लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस के नीचे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में आप अपना नाम और आप कहाँ से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, अपने सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।